गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 8B पे है और क्वेश्चन नंबर है 9 का ए। चलिए क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में एक को आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया जाए तो सिद्ध करें कि बहिष्ठ कोण जो होगा वह आधार कोण का दोगुना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी। चलिए यहाँ पे दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या कह रहा है कि इसकी बराबर भुजाएं तो हमें दिखानी होंगी, तो हम लोग दिखा देते हैं कि ए बी ए सी के बराबर है। ए बी बराबर में ए सी है, तो वही कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं में एक को, अच्छा चाहे ए बी को चाहे ए सी को, ए बी को चाहे ए सी को, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी को ही आगे बढ़ाता हूँ। किधर की ओर? तो आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया जाए। आधार के सम्मुख शीर्ष यानी इधर की ओर बढ़ाया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ जो बहिष्ठ कोण बनेगा, बहिष्ठ कोण बनेगा, ठीक है, यह बहिष्ठ कोण जो बनेगा यह आधार के कोण का दोगुना होगा, यानी एंगल बी या एंगल सी का दोगुना होगा, दोनों में से किसी एक का। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या किया है कि बीए को डी तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि एंगल डी ए सी यानी कि ये जो बहिष्ठ कोण है, आधार कोण एंगल बी या एंगल सी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, उसका दोगुना है। तो आप एंगल बी लिखो चाहे एंगल सी लिखो, कोई भी एक चलेगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, इसका मैं प्रमाण दिखाता हूँ। आपके पास दिया है कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, यह दिया है। आपको ये भी पता है कि समान भुजाओं के त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। एंगल बी बराबर में एंगल सी। चलिए अब देखिए, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस त्रिभुज के अंदर ये जो बाहर की ओर बहिष्ठ कोण बन रहा है एंगल डी ए सी, आपको पता है कि सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। यह कोण जो होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। बाह्य कोण प्रमेय से हम लोग पढ़े हुए हैं, बाह्य कोण से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सी को हटा के बी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो एंगल डी ए सी बराबर में एंगल बी और प्लस में एंगल बी, यानी कि यहाँ से हो गया कि एंगल डी ए सी जो है यानी बाह्य जो कोण है वह अंतः आधार वाले कोण का दोगुना है। यह हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, बहुत ही सिंपल था, है ना जी। आप यहाँ पे एंगल बी या एंगल सी दोनों में से कोई एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला